देखिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भी काफी आसान है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसमें जो भी दिया हुआ वो लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए ऊंचाई जो ये हो जाएगा, यहाँ पर जो 90 डिग्री, जैसे हम लोग वहाँ पे समांतर चतुर्भुज बना रहे थे, यहाँ पर ये ऊंचाई हो जाएगा। ऊंचाई कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। और ये कितना हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा, आधार, ठीक है, आधार 4 सेंटीमीटर। अब कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको याद रखना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 1/2, मतलब 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। ये शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं ताकि आपका समय ज्यादा व्यर्थ नहीं हो। यहाँ देखिए 1/2 आधार कितना है, 4 सेंटीमीटर, और गुना ऊंचाई कितना दिया हुआ, तो 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए जो कटेगा, मतलब भिन्न का जैसे हम लोग गुना बनाते हैं वैसे 2 दूना 4 कट जाएगा, तो कितना हुआ, तो पहले संख्या से गुना करेंगे, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा, 2 में 3 से गुना करेंगे 2 तिया 6, और सेंटीमीटर 2 बार है, तो गुना में ही है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो यही इसका आंसर आ गया। देखिए कितना सिंपल है ना, बहुत सिंपल है ना। अब उसके बाद देखिए ए हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी। तो इसमें क्या दिया हुआ है, आधार कितना दिया हुआ और इसमें ऊंचाई कितना दिया हुआ है। तो आधार इसमें दिया हुआ है, इधर से दिया हुआ, ये नीचे में जो दिया हुआ वो आधार होता है। जैसे हम लोग घर बनाते हैं, घर बनते देखे होंगे आप, बनाते नहीं, आप तो कैसे बनाओगे, आप तो पढ़ते हो, तो मतलब आप देखे होंगे जो नीचे में बनता है, मतलब उसको बेस कहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुर्सी डालना, मतलब बेस बनाना। तो नीचे में है वो बेस हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये जो मतलब सीधा सीधा है 90 डिग्री कोण बन रहा है वो ऊंचाई हो जाएगा। 3.2 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है, तो ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। आधार कैसे है, तो 5 सेंटीमीटर, आधार है 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो जो दिया हुआ इसको लिख देंगे। अब निकालना है हम लोगों का त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप भी जब भी बनाना है तो आपको फॉर्मूला साथ साथ लिखते चलना है, ठीक है, ताकि आपको फॉर्मूला अलग से याद रखने का कोई ज्यादा झंझट नहीं पड़े, ठीक है। अब बार बार लिखोगे आपको याद होते चलेगा। तो 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट को हटा लेते हैं, पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 1 शून्य आएगा, 1 पर। अब देखिए ये कटने वाला है, काट देते हैं, 5 दूनी 10 आ गया। तो अब कितना ऊपर में कितना बचा, 32 और उसके बाद कितना हो गया, 32 और 2 दूना 4। अब इसको भागा लगा देंगे तो सॉरी 32, हाँ कट जाएगा, 8 चौके 32, 8 है यहाँ पर सेंटीमीटर 2 बार है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, यही इसका आंसर आ गया। सिंपल में करना है, ज्यादा आपको टफ नहीं बनाना है, ठीक है। जितना हो सके आप सिंपल में रखो हर चीज को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बी बन गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सी। तो इसमें ऊंचाई कितना दिया हुआ और आधार कितना दिया हुआ। तो इसमें ऊंचाई देखिए कितना, 4 सेंटीमीटर लिख देंगे, आधार पहले लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी लिखो, आधार और ये ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ऊंचाई कितना, 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पर ये 3 सेंटीमीटर और इधर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ऐसे त्रिभुज का आप सिंबल भी बना सकते हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1/2 और आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। बस आप फंडामेंटल आपका क्लियर है कि ऐसे बनेगा, तो कुछ भी रहे आप बना सकते हो। आधार 3 सेंटीमीटर दिया हुआ और ऊंचाई कितना, 4 सेंटीमीटर। अब देखिए जो कटने वाला नीचे से ऊपर काट सकते हैं हम लोग, 2 दूना 4, कितना आ जाएगा, 3 में 2 गुना करेंगे 3 दूनी 6, और सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये भूलना आप नहीं भूलना, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये नहीं आप लिखना बोलना, नहीं तो आपका नंबर कट जाएगा। आप कितना भी सही बनाओगे नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सी देखिए हो गया। अब देखिए डी नंबर, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डी। तो डी में देखिए क्या दिया हुआ, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऊंचाई, तो लिख देंगे यहाँ पर ऊंचाई कितना है, तो 2 सेंटीमीटर, और आधार कितना दिया हुआ है, तो आधार जो नीचे में होता है उसको बेस बनाते हैं हम लोग 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का चित्र भी बना देना है, त्रिभुज का अगर बनाना चाहो तो, नहीं तो लिख भी देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 आधार गुना, मेरे साथ बोलते रहना आपको, आधार गुना ऊंचाई। देखिए ऑनलाइन पढ़ने का ये होता है कि जैसे आप क्लास में पढ़ते होते तो साथ में बोलना पड़ता, लेकिन यहाँ पर आप आराम से वीडियो देख रहे होंगे, नहीं साथ साथ बोलना भी आपको। तो कितना होता है फॉर्मूला, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आधार कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पर ऊंचाई कितना, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए 2 यहाँ पर कट जाएगा, 3 में 1 से गुना करेंगे, 3 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यह इसका आंसर आ गया,
ठीक है, देखिए कितना आसान था। बस एक फॉर्मूला आपको याद रखना, जिसे क्वेश्चन नंबर 1 में समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लंबाई गुना ऊंचाई गुना आधार किए थे, उसी तरह त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये याद रखो कि पूरा बन जाएगा। ठीक है,